एलियंस। जब से इंसान ने इस यूनिवर्स की ग्रेटनेस को जाना है, इसके दिल में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या इस इतने बड़े यूनिवर्स में मैं अकेला ही हूँ। कुछ लोग एलियंस में बिलीव करते हैं, जैसे 65% अमेरिकन्स बिलीव करते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि पास्ट में बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एलियंस पर यकीन नहीं करते। लेकिन आखिर इस्लाम एलियंस की एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहता है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हजारों दुनियाएं बनाई हैं और हजारों आदम को पैदा किया है, और हम आदम की आखिरी मखलूक में से हैं और आखिरी दुनिया के आखिर में रहते हैं। यहाँ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमसे पहले भी और मखलूक थी। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है जिसमें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब से ये दुनिया बनाई गई है अल्लाह ने इंसानों की 7 किस्में पैदा की, जिनमें से कोई भी आदम की नस्ल से नहीं थी। उसने उन्हें जमीन की सतह से पैदा किया और हर एक मखलूक को एक के बाद एक अपनी नौयत के साथ जमीन पर कायम किया। फिर इसने इंसानों के बाप आदम को पैदा किया और उससे इसकी औलाद पैदा की। यहाँ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने थियरी ऑफ एवोल्यूशन को एग्जैक्ट सेम टू सेम एक्सप्लेन किया है, और वो भी आज से सदियों पहले। थियरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंसान से पहले भी स्पीसी एग्जिस्ट करती थी और इंसान भी इन्हीं स्पीसी से इवॉल्व हुआ है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद तुम्हें यही लगता है कि अल्लाह ने सिर्फ यही दुनिया बनाई है और इसके अलावा कहीं और इंसान नहीं रहते। मुझे कसम है अल्लाह की, अल्लाह ने हजारों दुनियाएं बनाई हैं जहां हजारों इंसान रहते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्लियरली एलियंस के होने का जवाब दिया है, और ये इकलौती हदीस नहीं है। इसके अलावा भी एक और हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ने 12,000 दुनियाएं बनाई हैं और इनमें से हर एक दुनिया 7 आसमानों और ज़मीन से बड़ी है। इन दुनियाओं में रहने वाले किसी शख्स को भी ये नहीं पता कि अल्लाह ने इनके अलावा भी और दुनिया बनाई है। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12,000 दुनियाओं की बात की है, जो कि 7 आसमानों और ज़मीन से भी बड़ी हैं। ये दुनियाएं पैरेलल यूनिवर्स या फिर अदर डिमेंशंस हो सकती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एलियंस के वजूद को कंफर्म किया है। इसी तरह एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने दूसरी दुनियाओं में रहने वाले इंसान के बारे में पूछा, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में भी इंसान रहते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में बहुत से जानदार रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे और इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। आज साइंस एग्जैक्टली यही बिलीव करती है। एक और हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस सूरज की आंख के पीछे सूरज की 40 ऐसी आंखें हैं जहां बहुत सी मखलूक रहती हैं, और तुम्हारे चांद के पीछे बहुत से ऐसे चांद हैं जहां भी बहुत सी मखलूक रहती हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया भी है या नहीं। सिर्फ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ही नहीं, मेरे मुर्शिद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी एलियंस की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो सितारे तुम आसमान में देखते हो, ये इस जमीन पर शहरों की तरह शहर हैं। हर एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा है, यानी कि हर सितारा दूसरे सितारे से लाइट के पिलर्स से कनेक्टेड है। उस वक्त ये बात अरब के लोगों के सरों के ऊपर से गुजर गई होगी, लेकिन आज हम जानते हैं कि यहाँ एलियंस की बात हो रही है। और यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया है कि ये सितारे एक दूसरे से लाइट से कनेक्टेड हैं। जैसा कि आपने देखा इमाम जाफर और इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक तो एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आखिर कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरान की सूरह फातिहा में अल्लाह ने फरमाया है, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। यहाँ जहानों का मतलब प्लैनेट्स, यूनिवर्स या फिर अदर्स डिमेंशंस भी हो सकता है। बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि यहाँ आलम का लफ्ज इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, जिसका मतलब कम्युनिटी हो सकता है, जैसा कि जानवर, जिन वगैरह। इस आयत में हमें एलियंस के होने का इशारा मिलता है। इसके अलावा कुरान में एक और आयत है जिसमें फरमाया है, और आसमानों और जमीन की पैदाइश और इनमें जो जानदार उसने फैलाए हैं सब उसकी निशानियों में से हैं, और वो इन सब को इकट्ठा करने पर जब चाहे कादर है। यहाँ क्लियरली हमें इस बात का जवाब मिलता है कि हमारे अलावा भी यूनिवर्स में और क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ लफ्ज दाबा लिया गया है। दाबा जमीन पर रहने वाले जानदारों के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और आयत है जिसमें बयान किया गया है, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं के बराबर जमीनें, हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर शय पर खूब कादिर है, और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज को घेरे हुए है।
इस आयत में भी हमें हमारे अलावा दूसरी मखलूक के होने की तरफ इशारा मिलता है, और यहाँ ये भी बताया गया है कि अल्लाह का पैगाम जैसा कि कुरान सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हमारे अलावा दूसरी मखलूक पर भी उतरता है, जो कि एलियंस हो सकते हैं। यह आयत सुनकर तो आप हैरान रह जाओगे। और बेशक हमने आदम की औलाद को इज्जत दी और इनको खुशकी और तरी में सवार किया और इनको सुथरी चीजें रोजी दी और इनको अपनी बहुत सी मखलूक से अफजल किया। यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि हमने आदम की औलाद को बहुत सी मखलूक से अफजल किया है। इस पर गौर करना, बहुत सी, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मखलूक। बहुत सी का मतलब ये है कि हमारे अलावा भी ऐसी बहुत सी मखलूक हैं जो हमसे भी अफजल हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंस तो एलियंस की एग्जिस्टेंस पर बिलीव करती है। इनफैक्ट एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे बहुत से प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जहां लाइफ हो सकती है, जैसे कि वीनस, यूरोपा, मार्स, टाइटन और एनसेलाडस। ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां लाइफ पाई जा सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स को इन प्लैनेट्स पर जिंदगी होने के कुछ आसार मिले हैं। वैसे भी काफी टाइम से नासा स्पेस में रेडियो और लेजर सिग्नल्स भेज रहा है ताकि अगर किसी प्लैनेट पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सके। और कमाल की बात तो ये है कि नासा को खुद भी स्पेस से सिग्नल्स रिसीव्ड हुए हैं, जैसा कि 15 अगस्त 1977 को डॉक्टर जेरी आर रहमान ने एक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल को बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप के जरिए डिटेक्ट किया। ये 72 सेकंड्स लॉन्ग सिग्नल था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये एक नेचुरल सिग्नल था या किसी एलियन स्पीसी ने हमसे कांटेक्ट करने के लिए भेजा था। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने हमें ऐसे सिग्नल सेंड करने से वार्न किया था। इसका कहना था कि अगर इन सिग्नल्स को रिसीव करके कोई एलियन स्पीसी हमें ढूंढ लेती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर वो एलियन स्पीसी हमसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने पावरफुल हो के उनके सामने हमारी कोई हैसियत ही ना हो, जैसे हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि एलियंस हमेशा दिखने में ऐसे ही हों, वो देखने में ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी और प्लैनेट पर कोई मक्खी भी रहती है तो वो भी टेक्निकली एलियन ही कहलाएगी, क्योंकि एलियन इस दुनिया के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट से आई हुई मखलूक को कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे आसपास हर वक्त एलियन घूमते हैं तो आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आखिर कौन है वो एलियंस? दरअसल वो एलियंस फरिश्ते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारी दुनिया के नहीं है। एलियंस की इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस 100% पॉसिबल है। इस यूनिवर्स में अल्लाह ने हमारे अलावा भी बहुत सी मखलूक पैदा की हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि बहुत से साइंटिस्ट्स का ये तक मानना है कि ये यूनिवर्स इन्फिनिट भी हो सकता है। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े यूनिवर्स में क्या सिर्फ हम अकेले ही रहते हैं, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है बेकार पैदा नहीं किया। इस इतने बड़े यूनिवर्स को अल्लाह ने आखिर किसी मकसद के लिए तो पैदा किया है। अब वो मकसद क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है।